अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हैं दुबई में जो इस वक्त खबरों का मरकज है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां नवाज शरीफ अभी कुछ देर पहले ही सऊदी अरब से दुबई पहुंचे हैं। दुबई के बाद उन्हें पाकिस्तान जाना है। जब वो लंदन से चले थे तो उनके प्लान के मुताबिक उन्हें दुबई जाना था, दुबई से बाद सऊदी अरब और सऊदी अरब से फिर वापस उन्हें दुबई जाना है। उसके बाद वो हफ्ते की सुबह पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पिछले कई रोज से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि मियां नवाज शरीफ इस्लामाबाद जाएंगे, लाहौर जाएंगे, उनका क्याम कितनी देर होगा दुबई के अंदर। आज जब वो सऊदी अरब से चलने लगे तो ये पहले बताया गया था कि मियां नवाज शरीफ आज दोपहर के वक्त दुबई पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी कुछ देर पहले मियां नवाज शरीफ दुबई पहुंचे, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि आज सऊदी अरब के अंदर भी रियाज में उनकी बड़ी एक अहम मुलाकात हुई है, जिसके बाद आज मियां नवाज शरीफ दुबई पहुंचेंगे और दुबई के अंदर भी कुछ अहम मुलाकातों की तवक्को की जा रही है। पार्टी लीडरशिप तकरीबन ओवरसीज की सारी लीडरशिप दुबई के अंदर पहुंच चुकी है। यूरोप से और अमेरिका से जो पार्टी के अहदेदारान हैं वो इस दुबई के अंदर मौजूद हैं, क्योंकि पाकिस्तान से किसी को भी मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप ने ये इजाजत नहीं दी कि वो दुबई आए और मियां नवाज शरीफ के इस स्पेशल त्यारे के अंदर उनके हमसफर बने, क्योंकि पार्टी ने ये ऐलान कर रखा है कि हफ्ते के रोज शाम मीनार पाकिस्तान पर एक बड़ा जलसा होगा और इसे मियां नवाज शरीफ की आने वाली सियासत में एक अहम संग मील के तौर पे देखा जा रहा है। दूसरी बात, मियां नवाज शरीफ कल दुबई के अंदर अपने उन लोगों से जिनके साथ वो इस खुसूसी त्यारे के जरिए पाकिस्तान के लिए सफर करेंगे, उनसे मुलाकात करने का इम्कान भी है। लेकिन मियां नवाज शरीफ अपना जो अहम खिताब है वो मीनार पाकिस्तान तक काफी हद तक अपनी खामोशी इख्तियार किए रखना चाहते हैं। मियां नवाज शरीफ के साथ साफी भी होंगे, मिडल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका के पार्टी के ओवरसीज के ओहदेदार भी होंगे। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ लाहौर पहुंचेंगे। उससे पहले ये कहा जा रहा था कि शायद इस्लामाबाद ये फ्लाइट उतर सकती है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ को अपनी जमानत लेनी है, लेकिन अदालत की तरफ से रिलीफ मिलने के बाद अब मियां नवाज शरीफ लाहौर आसानी से जाके मीनार पाकिस्तान पर जलसे आम से खिताब कर सकते हैं। मियां नवाज शरीफ का ये खिताब क्या होगा? कहा जा रहा है कि ये बड़ा अहम खिताब होगा। मियां नवाज शरीफ की सियासत की राहें जो है वो उसका इशारा देंगी कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की सियासत करना चाहते हैं। मैशत डगमगा रही है, मुल्क के हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि कुछ बड़े फैसले, अहम फैसले मैशत के हवाले से किए जाएं। इंतकामी सियासत को एक साइड पर रखकर मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने की कोशिश की जाए। मियां नवाज शरीफ शुरू में एक ऐसी सियासत का आगाज करना चाहते थे कि जिसके नतीजे में ये एस्टेब्लिशमेंट में नाराजगी पैदा हुई। फिर मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ये बातें हुई कि मियां नवाज शरीफ को अब ऐसी सियासत से हट के डेवलपमेंट की और माशी तरक्की का प्लान देना चाहिए। अब देखना यह है कि ये मियां नवाज शरीफ जब हफ्ते के रोज यहाँ से निकलेंगे खुसूसी त्यारे के जरिए, वो इस्लामाबाद की बजाय लाहौर उतरते हैं, उसके टाइम के हवाले से भी अभी तक पार्टी की लीडरशिप आगाह करने को तैयार नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह भी बताई जा रही है कि हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ सुबह 8 बजे की बजाय कुछ ताखीर से दुबई से रवाना हो, ताकि जब वो लाहौर एयरपोर्ट पर उतरें तो उसके बाद वो सीधे मीनार पाकिस्तान पर जाकर जलसे आम से खिताब कर सकें। ये जलसा बड़ी अहमियत का हामिल है मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के लिए, इसलिए कि पीटीआई की लीडरशिप इस वक्त या जेलों के अंदर है, या दबाव का शिकार है, या पार्टी टूट फूट का शिकार है। लेकिन उसके बावजूद पार्टी का वोट बैंक काफी हद तक अभी मौजूद है और मियां नवाज शरीफ को इस चैलेंज को कबूल करते हुए पाकिस्तान जाना है। मीनार पाकिस्तान पर जलसा कितना बड़ा होगा, मियां नवाज शरीफ के जलसे का इम्पैक्ट कितना होगा, मुल्क के होने वाले आम इंतखाबात के हवाले से ये जलसा नहायत अहमियत का हामिल है। इसलिए तमाम पार्टी, पूरी तंजीम इस कोशिश में मसरूफ है कि वो मीनार पाकिस्तान में ताकत का एक भरपूर मुजाहरा करने में कामयाब हो जाए, ताकि ये मोमेंटम बन सके कि मियां नवाज शरीफ के वापस लौटने से वोट बैंक मुस्लिम लीग नवाज का वापस लौटा है, मोमेंटम बन चुका है। और शहर लाहौर जहां मुस्लिम लीग नवाज को कई चैलेंजेस का सामना है, मियां नवाज शरीफ की वापसी इस उम्मीद की किरण बन सकती है पार्टी के लिए कि पार्टी एक बार फिर से लाहौर को अपना मरकज और अपना गढ़ समझ सकती है। चैलेंज बहुत बड़ा है पार्टी के लिए, पूरे मुल्क के लिए, मियां नवाज शरीफ के लिए खुद एक बड़ा चैलेंज है कि अगर वो इतने अरसे बाद वापस लौट रहे हैं तो उस वापस लौटने के आखिर सियासी नतायज क्या हासिल हो सकते हैं। मियां नवाज शरीफ जिस लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते रहे हैं, आज तकरीबन वो मियां नवाज शरीफ को मुयस्सर है, लेकिन इंतखाबात में पार्टी को अपनी कारकर्दगी
भरपूर तरीके से दिखानी है। ये बड़ा अहम सफर है मियां नवाज शरीफ का। एक बार नहीं, मियां नवाज शरीफ बार बार मुल्क से बाहर आए, खुद साख्ता जलावतनी इख्तियार की, मुल्क से बाहर निकाले गए और एक बार फिर मियां नवाज शरीफ वापस जा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि मियां नवाज शरीफ के साथ ही हों, उस त्यारे के अंदर हम मौजूद होंगे, लम्हा बा लम्हा आप तक हालात भी पहुंचाएंगे और ये भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुस्लिम लीग नून अपना जो वोट बैंक जिसमें कमी वाकई हो चुकी थी, या उस 16 माह की हुकूमत के दौरान मैशत के अहम फैसले जो मुस्लिम लीग नवाज के गले में पड़ चुके हैं, मियां नवाज शरीफ उस बोझ को उतारने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं, ये देखते रहिएगा और हम आपको बताते रहेंगे।